हेलो वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग गाइस। लास्ट दो वीडियो में आपने मुझे बहुत प्यार दिखाया, इसके लिए पहले तो थैंक यू सो मच टू एवरीवन। और इस बार मैं फिर जा रहा हूँ एक दरगाह पे। हालांकि मैं उसके पहले इसके बारे में शूट करने वाला था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस टाइम में थोड़ा बिजी होने की वजह से मैं व्लॉग नहीं बना पाया था। तो इस बार मुझे मौका फिर से ऊपर वाले ने दिया है, तो इस बार मैं इस मौके को नहीं गंवाने वाला। तो मैं जा रहा हूँ मीरा दातार, सैयद मीरा दातार, ठीक है। और ये है बनासकाठा में, जो कि एक और ज़िला है। हम लोग रह रहे हैं साबरकाठा में, ठीक है। तो रास्ते में जो भी बातें होंगी और मैं उस दरगाह के दीदार में आपको करवाऊंगा इंशाल्लाह, वहाँ पे पहुँच के। तो बने रहिएगा। हाँ मैंने यार नजर तो मारी। गाइस फाइनली हम सीएनजी के पंप पे आ गए। सोचा सीएनजी डलवा लें, फिर इसके बाद निकलेंगे। तो सीएनजी के लिए रुके हुए हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है बाहर। गया ही नहीं है तो मैंने अंदर लॉकडाउन का खबर मैंने सुना था। पुणे में भी क्या करा लोग ने, इम्पोर्ट ड्यूटी बताना कि कोई खरीदेगा 18 टका। तो गाइस यहाँ पे एक 4 स्क्वायर होता है हाईवे पे, जहाँ पे एक रेस्टोरेंट है। रेस्टोरेंट नहीं कहेंगे, होटल ही कहेंगे। दैट्स नेम इज़ विवेट। और ये काफ़ी पुराना है, आई थिंक मैं बहुत छोटा था तब से यहाँ पे आ रहा हूँ। दैट्स रियली फेमस। तो अभी रिनोवेशन चल रहा है, लेकिन माशाल्लाह बहुत प्यारा बना है। मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरह से नमकीन पार्लर और ये फैमिली पैंक्यू बन गया है यहाँ पे। और इस तरह से रिनोवेशन चल रहा है, अभी आगे भी रिनोवेशन चल ही रहा है। तो यहाँ पे जब भी हम लोग मीरा दादर जाते हैं तो रास्ते में रुकते हैं और रुक के यहाँ पे चाय नाश्ता करते हैं माशाल्लाह। तो बस यही फिर से आगे बैठे हैं, फिर चाय पियेंगे, फिर आराम से यहाँ से निकलेंगे। यहाँ पे ऐसे दूर जाने वाली लग्जरी भी रुकती है, जैसे कि ये जा रहे हैं राजस्थान या कहीं पर भी। ये मेन स्क्वायर है, सामने भी एक रेस्टोरेंट है और काफ़ी अच्छी जगह है। तो दोस्तों चाय नाश्ता हो चुका है, अब हम लोग निकल रहे हैं फिर से। अगले मनाल देना पूरा ली थी अगले बैंक है ना, अगले बैंक खाली मैंने चला है। गाइस फाइनली अभी दरगाह तक पहुंच गए माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह के फजल करम से। तो अभी जा रहे हैं दरगाह की तरफ, ठीक है। तो गाइस ये है दरगाह माशाल्लाह, और आप देख रहे हैं वैसे आज थर्सडे तो नहीं है, लेकिन फिर भी भीड़ बहुत ज़्यादा है। ये मुजावर है, हमारे खुले पास होते हैं ना, चले यूँ चप्पल पहनने के, ठीक है। तो ये है माशाल्लाह दरगाह, और मैं उसी की तरफ ही जा रहा हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ। मुझे जो सबसे बुरा यहाँ पे जो लगता है वो है यहाँ पे साफ़ सफाई का मामला। पता नहीं म्यूनसिपलिटी क्या कर रही है, लेकिन यहाँ पे साफ़ सफाई बहुत बड़ा इशू है। तो गाइस जैसे कि आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा भीड़ है और चारों तरफ काफ़ी पब्लिक है। पता नहीं थर्सडे फिर भी आज नहीं मैं भाई, बहुत ज़्यादा। वेडनेसडे है ना, वेडनेसडे फिर भी थर्सडे नहीं है, फिर भी कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा। गुरुवार को हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ। मोबाइल में गर्दन यू टिकट 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 क्या कर रहा है?
क्लोज हो चुके हैं और अभी अंदर होगा लोबान, और लोबान के बाद फिर दरगाह खुलेंगे, तो उसके बाद फिर दुआ और ज़ियारत कर सकते हैं। तो अभी ज़ियारत और फातिहा मैंने कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं कोशिश करता हूँ कि बाहर का बाज़ार भी आपको दिखा सकूँ, ठीक है। While that mental situation is not well, the people are coming here and they pray to the God and they pray here, and then the mental situation comes on a way. That souls is control, and then that other things have been mentally prepared and then can go back. So they take time. Like कुछ लोग 5-5 साल से यहाँ पे रुके हुए हैं और कुछ लोगों के काम जल्दी हो जाते हैं, तो इस वजह से यहाँ पे श्योर नहीं कह सकते कितना वक्त आपको लग सकता है। लेकिन अगर आपको कोई ऐसी स्पिरिचुअल चीज़ों से परेशानी है, जैसे कि कोई शैतानी चीज़ें, अगर कोई शैतानी ताकतें परेशानी है, तो समझ लीजिए कि आप यहाँ पे आके वो चीज़ों का इलाज करवा सकते हैं। और ये इलाज 2 साल भी लग सकते हैं, 5 साल भी लग सकते हैं, 6 साल भी लग सकते हैं, और उससे ज़्यादा वक्त भी लग सकता है। मेरे जो लेंस फ्लेयर है वो ख़राब हो चुके हैं, शायद हाथों से ब्लर होके, बिकॉज ऑफ वी नॉट बीन शूट वेल दैट ऑल स्टफ, बट दिस इज ज़ियारत ना, हम लोग आते जाते रहते हैं एवरी थर्सडे एंड सम टाइम। तो ड्यू टू दैट रीज़न मैं इतना कहूँगा कि बहुत सुकून वाली जगह है। जैसे कि हम लोग जस्ट 15 मिनट पहले पहुँचे हैं, तो हमें ज़ियारत करने का मौका मिला, वरना उसके बाद अभी मगरिब तक ये क्लोज़ रहेंगे। तो यही थी दरगाह, मैंने कोशिश किया कि मैं आपको शूट करके पूरा दिखा सकूँ, एंड आई ट्राई माई बेस्ट टू बी गिव ए गुड रिजल्ट। भाई जस्ट अभी दरगाह से निकले, और यहाँ पे मसला एक और ये भी है कि यहाँ पे इतने ज़्यादा लोग आपके पीछे पड़ जाएंगे कि आप कहीं पे रुक कर ना चाय पी पाएंगे, ना नाश्ता कर पाएंगे, कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आप दरगाह से निकले और कहीं रुके तो करीब इतने ज़्यादा लोग आपके पीछे पड़ जाए। तो इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूँ मैं, डोंट बी थिंक लाइक दैट कि देखो यार ये बातें बोले बेचारे गरीब लोग कहाँ जाएंगे, ऐसी सिचुएशंस के बारे में बात कर रहा हूँ। ज़रूरतमंद नहीं होते ये इनकी आंखें बहुत पारखी होती है, इनकी आंखें बहुत पारखी होती है, इनकी आंखें इतनी पारखी होती है कि भाई जैसे ही वो आपको देखते हैं ना कि दरगाह से निकल रहे हैं या थोड़े बहुत कुछ है इनका लग रहा है, बस आपको गाड़ी में बैठा के बोलेंगे आप जाओ, मतलब आपके पीछे पड़ जाएंगे, दो ही दो, कुछ भी दे दो, और आपको पहले दुआएं देंगे, दुआएं देते जाएंगे, जब जैसे लगेगा कि भाई ये अब देगा नहीं, गाड़ी में बैठ के बस निकल ही जाएगा, दैन फिर वो गुस्से में बोलेंगे कि देखो ऐसा दिया है वैसा दिया ऊपर। तो मतलब ये जो प्रॉब्लम है ना, ये सिर्फ एक दरगाह की नहीं है, ऑलमोस्ट अजमेर शरीफ आप चले जाओ, बड़ी दरगाहें जितनी भी अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया के अंदर, ऑल ओवर द इंडिया की बात बता रहा हूँ, सब जगह ये मसला है, और इस वजह से हर कोई तंग है। और ज़रूरतमंद नहीं है ये, मैं आपको बताऊँ, ये लोग ज़रूरतमंद नहीं है। ज़रूरतमंद अगर होते तो हाथ पैर ऊपर वाले ने सलामत दिया, अल्हम्दुलिल्लाह उनके हाथ पैर सलामत है, आंखें सलामत है, अच्छे खासे मजबूत है, ठीक है। तो मैं तो सिर्फ एक रिक्वेस्ट ये करता हूँ कि भाई देना है ना आपको, अगर किसी को 5, 10, 50, 100, 10, 200 हज़ार देने भी है ना किसी को, तो ऐसे बंदे को ढूंढो जो बेचारा माजूर है, ज़रूरतमंद है, किसी का इलाज बाकी है, ऐसे को दो। भाई ये मजबूत इंसान जो हाथ पैर तगड़े हैं, अट्टे कट्टे हैं, 10 लोगों को मार सकते हैं, ऐसे हैं, और फिर भी अल्लाह के नाम पे मांग रहे हैं, ठीक है। और अल्लाह के नाम पे मांग के उन्हें कुछ करना नहीं है, बेचारे मांगेंगे, जिसका हक है वो छीन लिया ना, मतलब उसको आप दे सकते, उसको नहीं दोगे, आप उनको दे दोगे। अब ये लेके फिर शाम को अयाशी करके, तो आई रिक्वेस्ट टू ईच एंड एवरीवन, जो बेचारे नए होते हैं, बीच को पता नहीं होता, बस दे देते हैं 5 रुपये पीछे नहीं, बी लोयल विथ योर सेल्फ, एंड सिर्फ उस बंदे को जो माजूर है, ज़रूरतमंद है, जो जैसे कि भी मैंने
खाला आपको दिखाए, जो बेचारे रोज बैठते हैं, जब भी हम आते हैं वो जूते लेते हैं और जूते रखते हैं संभाल के, उसके बदले में वो उनको 5 दो 10 दो 50 दो 100 ले लेते हैं खामोशी से। उनके बेचारों की कोई नहीं, माजूर औरत है, ठीक है ना। तो इस तरह की कोई मिल जाए तो उन्हें आप दिया करो, अगर आप देने के हक रखते हो या देने के लायक हो, ठीक है। लेकिन ऐसे लोगों को बिल्कुल मत दो जो मजबूत अट्टे कट्टे और फिर मांग रहे हैं, ठीक है। ये मेरी आपको सबसे गुजारिश इस व्लॉग के जरिए, जो भी इस व्लॉग को देख रहे हैं, ठीक है। तो बस अभी हम लोग निकल गए, मगरिब का वक्त हो चुका था, तो वैसे भी दरगाह क्लोज हो रहे थे क्योंकि उसके बाद लोबान शुरू होगा, तो लोबान के वक्त हम लोगों को दरगाह के अंदर नहीं रखते हैं, ठीक है। तो हमारे जो खादिम थे अल्हम्दुलिल्लाह वो हमें मिले, हमें दुआएं करवाई और दुआएं हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कोशिश भी की जितना हो सके मैं दरगाह का शूट आपको दिखा सकूँ जो मैंने दिखाया। तो अब हम लोग घर की तरफ जा रहे हैं। तो गाइस फाइनली एक ब्रेक किया हम लोगों ने, जस्ट होटल नेम इज़ मीना, और मीना होटल में हम लोग आए, सोचे चाय वाय पिए। तो अभी देख ही रहे यहाँ पे, तो देख रहे कुछ ब्रेकफास्ट टाइप कुछ हो जाए। अब उसके बाद है तो गाइस इस मौलाना साहब से हम लोगों ने पफ लिए और हमको इस रेस्टोरेंट में बैठ के खाना है, तो परमिशन ले रहे थे हम लोग। मेरे अंदर थोड़ा बहुत सिविक सेंस बचा हुआ है इंडिया में इतने टाइम से रहने के बाद सिविक सेंस, आपका सिविक सेंस चला जाता है, कहीं पे भी आप कचरा फेंक देते हो, किसी के साथ कुछ भी बोल देते हो, तो ये चीज़ें आपकी आदतों में आ जाती है। नहीं कहते कि जैसों के साथ रहोगे वैसे हो जाओगे, तो आप भी इसी तरह की आदतों में डल जाते हो। हाँ ऑफकोर्स आई एम इंडियन, बट ये माइंड में सवाल आएगा, काफ़ी लोग बोलेंगे यार तुम नहीं हो गया, लेकिन जब बाहर रहते हो और तब पता चलता है कि व्हाट इज़ एग्जैक्टली सिविक सेंस इज़ दैट, और जब आप इतना रीडिंग करते हो दैन आपको पता चलता है कि एटीट्यूड क्या होता है, लोगों से बात क्या करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, क्यों बोलना चाहिए, कब बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो आपको याद दिलाती है कि वी आर सिविलाइजेशन, हम एक ऐसे सिविलाइजेशन से गुजर रहे हैं जहाँ पे तहजीब, तौर तरीके और एहतराम की बहुत वैल्यू है और हमें करनी चाहिए। जस्ट यही सिविक सेंस है। तो ये है हाईवे, अभी आप देख रहे हैं ब्रिज बन रहे हैं, ये ब्रिज बन रहा है। आंध्र प्रदेश की आंध्रे की भाई आजवा बेकरी है, ये बहुत पुरानी बेकरी है। बहुत वक्त पहले भी हम लोग इस बेकरी से बहुत सारी चीज़ें ख़रीद के लेके जाते थे, क्योंकि इनकी जो बनाने की टेक्निक है वो माशाल्लाह बहुत प्यारी है। और दिस इज़ नॉट अ पेड प्रमोशन, बट मैं आप सभी को कहूँगा, गुजरात में रहने वाले हर शख्स से कहूँगा कि इफ़ यू आर फ्री तो इस रास्ते से जब गुजरो, हिम्मत ये है मेरा दतर से तरफ सिद्धपुर की तरफ जब आप आते हो, सिद्धपुर चौकड़ी जिसे हम बोलते हैं वो है ये। तो इस बेकरी से आप ज़रूर कुछ ना कुछ बाय करें। इनकी बेकिंग स्टाइल इतनी अमेजिंग है कि मैं कई सालों से इनके यहाँ से चीज़ें लेके जाता हूँ, जो भी बेकिंग की चीज़ें होती है, जैसे लाइक टोस्ट हो गए, नान खटाई हो गई, या जो भी चीज़ें। तो माशाल्लाह है बहुत छोटी शॉप, लेकिन इनकी जो क्वालिटी है वो माशाल्लाह बहुत प्यारी है। तो गाइज़ ये है आजवा बेकरी के वेरी फेमस पफ, अगर आप इस तरफ से गुजरा तो ज़रूर यहाँ पे ट्राई करें। तो गाइज़ हम लोगों ने चाय और पफ का लुत्फ़ उठाते हुए अब यहाँ से निकलेंगे, और इनकी चाय बहुत फेमस है, क्योंकि जब हम छोटे तब ये इस तरफ ही हमारा रहना था, तो यहाँ पे ना बिल्कुल तबेलों से लाई हुई ताज़ा दूध की चाय होती है, क्योंकि इनके जो कारोबार है, बैक साइड जो कारोबार इनके सबके तबेलों के कारोबार है, भैंसों के कारोबार है, तबेलों दूध के और उनके कारोबारी लोग हैं, सारे फार्मर्स हैं। तो इस वजह से इनके जो होटल्स में जो खाना होता है, उनके होटल्स में जो चाय वगैरह होती है वो बहुत ताज़ा होती है, क्योंकि गांव के लोग हैं, ताज़ा खाने वाले लोग हैं, तो उनके रेस्टोरेंट का जो माइंडसेट बना हुआ है वो भी ताज़ा खानों का बना हुआ है। तो इस वजह से इनकी जो खानों में जो लुफ्त है, जो उनके खानों में जो टेस्ट आपको मिलेगा वो कहीं और रेस्टोरेंट में नहीं मिलेगा। तो ऑलवेज हम लोग को कहीं भी नॉन वेज या वेज या किसी भी तरह खाना खाना होता है तो यहीं आना पड़ता है, मतलब नॉट इन मीना बट ऑल दिस बनासकांठा की जितने भी रेस्टोरेंट कहीं पे भी हो, इन बम्बई हो या कहीं पे भी हो, दे आर वेरी फेमस। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह अभी यहाँ से हम निकलते हैं और घर की तरफ हम जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ओके
हाँ वहाँ से तो बहुत सस्ती फीस है, इतनी बड़ी हैवी फीस नहीं है। राइट। तो दोस्तों फाइनली हम लोग घर पहुंच गए। अभी फिलहाल मैं मेरे एक फ्रेंड से फ़ोन पे बात कर रहा था रिलेटेड टू वी नेक्स्ट मीटिंग इन अहमदाबाद। सो इंशाल्लाह हम लोग सैटरडे संडे अहमदाबाद निकले तो मैं फिर एक ब्लॉग बनाऊंगा। तो दोस्तों तब तक के लिए इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए शब बखैर।